हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डू फॉर यू में। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में क्रिटिकल एंगल क्या होता है बताया था और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बहुत ही डेप्थ से समझाया था। ओके, तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से पिछला वीडियो में आप लोगों को समझाया था। ठीक है, और जो पिछला वीडियो देखे नहीं है तो पहले पिछला वीडियो देखिए, तब बहुत ही मजा आएगा। ओके, तो बात करेंगे एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ पे मोटा मोटी हम लोग समझ लेते हैं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है ना। जब इंसिडेंट लाइट रे, मैंने क्या बताया था, नोट कर कीजिएगा। ठीक है, कि जब इंसिडेंट लाइट रे या फिर व्हेन द इंसिडेंट एंगल, व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन, व्हेन द इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। जब इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल को आई ले लेते, जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल को हम लोग किसी डिनोट करते हैं हम लोग सी से, तो सी से ज्यादा होता है तब क्या होगा हम लोग, तब होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या हम लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो एक मीडियम है और लाइट रे हमेशा, मैंने बताया था लाइट रे मस्ट बी ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम। लाइट रे को डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाना चाहिए, तभी क्या होगा बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और क्या होगा, क्रिटिकल एंगल होगा। ठीक है, तो ये मान लो ये है नॉर्मल है, ये कोई सरफेस है जो दो मीडियम को अलग कर रहा है, जो क्या कर रहा है बोलो, दो मीडियम को अलग कर रहा है। ऊपर वाला ले लिए हम एयर, नीचे वाला ले लिए ग्लास। लाइट कहां से कहां, यस, लाइट मस्ट बी ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, मतलब ये होगा डेंसर, ऊपर वाला क्या होगा बोलो, रेरर। लाइट रे को मान लो इस एंगल से हम इंसिडेंट कराएं, ठीक है, ये इस एंगल से क्या कराएं हम लोग, इंसिडेंट कराएं, तो लाइट रे क्या होगा, अगर एक ही मीडियम होता तो लाइट सीधा ट्रेवल करता, यानी कि लाइट ऐसे सीधा जाता, बट लाइट सीधा नहीं जाएगा। क्यों, लाइट रे डेंसर मीडियम से जा रहा है रेरर मीडियम में, तो लाइट बेंड करेगा टूवर्ड, सॉरी, लाइट क्या करेगा हम लोग, बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रहा नॉर्मल, दिख रहा है ना, ये क्या हम लोग नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हटेगा, तो नॉर्मल से दूर हट गया ऐसे, तो थोड़ा सा यहां से क्या होगा, बेंड हो जाएगा। ठीक है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हम लोग, आर। अच्छा एक बात बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर बढ़ाएं, एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या करेंगे लोग, बढ़ाएंगे, इसको थोड़ा इंक्रीज किए। ठीक है, इसको क्या करेंगे लोग, थोड़ा सा इंक्रीज किया ऐसे। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्या किए हम लोग, इंक्रीज किए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या किए हम लोग, इंक्रीज किए, इसको I1 बोल देते हैं, यानी कि I1 इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1। थोड़ा सा इंक्रीज कराएं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहां पे क्या होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर जाएगा। इसको और थोड़ा इंक्रीज कराएं, मान लो इस एंगल पे इंसिडेंट कराएंगे, और ये एक ऐसा एंगल है, यानी कि एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में बेंड होके सीधा चला जाएगा ऐसे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा बाबू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा 90 डिग्री। बात समझ में आया, I2 एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जा रहा है हम लोग, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट I2 को हम लोग क्या बोलेंगे लोग, क्रिटिकल एंगल बोलेंगे। क्या बोलेंगे लोग, क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आया, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, मतलब एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाएगा, उस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या कहेंगे, क्रिटिकल एंगल सी कहेंगे। बात समझ में आया, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से समझ लेना क्या मैंने बताया, थोड़ा सा फास्टली समझते हैं। ठीक है, एक सरफेस है, ये रहा नॉर्मल, ये लो एंगल ऑफ इंसिडेंट है आई। ठीक है, ये क्या होगा बोलो, ये सीधा ऐसे जाता, लेकिन लाइट क्या करेगा, बेंड करेगा, तो बेंड करके ऐसे, ये क्या बोलो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। एंगल आई को बढ़ाओ, एंगल आई को बढ़ाएंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा बोलो, बढ़ेगा, एंगल आई बढ़ाएं आर बढ़ा, एंगल आई बढ़ाएं आर बढ़ा। ठीक है, तो एक
ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, मान लो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया हम लोग, 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया हम लोग, 90 डिग्री हो गया। तो इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल सी कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल सी। कोई दिक्कत है क्या? तो वही मैंने बताया था, ए सर्टेन एंगल ऑफ इंसिडेंट वेयर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी 90 डिग्री, will be 90 डिग्री, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इसको क्या कहेंगे हम लोग, क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ओके, यहां तक तो समझ में आया। अच्छा, एक बात बताओ, इसी एंगल ऑफ इंसिडेंट को और थोड़ा बढ़ाएंगे तो देखो, गौर से देखो, ध्यान से समझना कि इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर देख सकते हैं, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट पर फटाक से देखना, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट आई पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है, 90 डिग्री। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। अच्छा, यहां पे इस आई को और थोड़ा इंक्रीज कराए तो यहां से यहां तक क्या है बाबू, क्रिटिकल एंगल सी है। अब बोले कि आई को और थोड़ा इंक्रीज कराओ, ऐसे थोड़ा सा और इंक्रीज कराएं, मतलब ये क्या है बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट है। और इस एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या इज ग्रेटर देन क्रिटिकल। अरे क्रिटिकल एंगल पर तो रिफ्रैक्शन एंगल यहां पे था ना, मतलब रिफ्रैक्शन एंगल यहां पे था, मतलब रिफ्रैक्टेड लाइट रे, रिफ्रैक्टेड लाइट रे यहां पे था। इस एंगल पर, इस रे पर, जब इस रे पर क्या किया गया, हम लोग इंसिडेंट कराया गया, तो रिफ्रैक्टेड रे यहां पे है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, 90 डिग्री। अब इसको और थोड़ा इंक्रीज कराए, मतलब आई को सी से भी बढ़ा दिए, आई को सी से भी क्या किए हम लोग, बढ़ा दिए। तो लाइट क्या होगा, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगा अपने ही मीडियम में, क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बोलो, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और इसी फेनोमिना को कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब लाइट रे, ठीक है, सेम मीडियम में, अपने ही मीडियम में क्या होता है, वापस बाउंस बैक हो जाता है अपने ही मीडियम में। सबसे पहले तो ऐसे समझो कि ये लाइट रे दूसरा दुनिया से अपना दुनिया में आया, पहले ये दूसरा दुनिया में ट्रेवल कर रहा था। अब ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ाते गए, एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, जब क्रिटिकल एंगल से पार हो गया, क्रिटिकल एंगल पर रिफ्लेक्टेड लाइट रे था यहां पर, सरफेस के पैरेलल था, लेकिन क्रिटिकल एंगल से भी क्या किए, एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा दिए। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो था, रिफ्रैक्टेड जो लाइट रे था, वो बाउंस बैक हो गया इन द सेम मीडियम, सेम मीडियम में वापस लौट गया। देखो यहां पे जब भेजे तो लाइट ऐसी, इसको और थोड़ा इंक्रीज कराए तो ये और नीचे आ गया, तो जब नीचे आ जाएगा तो क्या है, अपने ही मीडियम है कि नहीं। यहाँ पे क्या था बाबू, ग्लास, यहाँ पे कौन सा मीडियम है बोलो, पूरा का पूरा इधर ग्लास है, तो अपने ही मीडियम में वापस लौट आया। इसी फेनोमिना को क्या कहता है बोलो, इसी फेनोमिना को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोले बोलो, टोटल इंटरनल, ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि मैंने पिछला वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, तो उसको देखिए फटाफट। अब बात करेंगे एग्जांपल का, ये तो समझ में आ गया होगा कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से भी ज्यादा हो जाएगा, तो इसको थोड़ा ऐसे समझ लेते हैं कि अगर क्रिटिकल एंगल है तो क्रिटिकल एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे यहां पे होगा, मतलब ये वाला एंगल होगा 90 डिग्री। ठीक है, और एंगल ऑफ इंसिडेंट को इससे भी थोड़ा इंक्रीज कराएं, मतलब ये जो आई है इज ग्रेटर देन सी होगा। तो अगर सी से भी बढ़ा दिए तो ये लाइट रे ऐसे बेंड हो जाएगा, मतलब सेम मीडियम में वापस आ जाएगा। और यहां से यहां तक का एंगल अगर आई है तो यहां से यहां तक का एंगल आर होगा, और एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर इज, इसको क्या बोलेंगे लोग, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत है क्या? तो इसी फेनोमेना को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो आज हम लोग एग्जांपल करने वाला है, गौर से देखना। एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में सबसे पहला बात हम लोग करेंगे, ठीक है, मिरेज फॉर्मेशन के बारे में। अगर आप लोग बुक पढ़े होंगे तो पता होगा कि मिरेज क्या होता है। ठीक है, तो मिरेज फॉर्मेशन, मिरेज कैसे होता है, बनता है। ठीक है, मिरेज फॉर्मेशन। ठीक है, दूसरा वाला बात करेंगे ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर, ठीक है, मिरेज, सुपीरियर मिरेज। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं
लूमिंग इफेक्ट भी बोला जाता है। क्या बोला था बोलो? लूमिंग इफेक्ट। लूमिंग इफेक्ट हम लोग देखेंगे कि मिरेज में क्या होता है। मिरेज में देखेंगे कि रेगिस्तान में जो है पेड़ के नीचे पानी जैसा फील होता है कि उसका आसपास जो है पूरा पानी में कोई पेड़ जो है पानी के बीच में है, ठीक है। तो ऐसा फील होता है, बट ऐसा होता नहीं, उसको भ्रम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा मानसिक वहाँ पे ऐसा फील होता है रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में, ठीक है। बहुत ज्यादा रेत वहाँ का बहुत ज्यादा गर्म हो जाने की वजह से ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे जो है पानी जैसा आभास होता है, ऐसा लगता है, फील होता है, बट होता नहीं है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग मिरेज फॉर्मेशन। ऐसे अगर रेगिस्तान में ऊंट है, ऊंट तो रहता ही है, ठीक है। तो ऊंट लोग कोई रेगिस्तान में ज्यादातर ऊंट रहता है, इंसान को भी ऐसा लगता है कि पेड़ के नीचे जो है पानी है, उसी को बोलते हैं मिरेज फॉर्मेशन। हिंदी से पढ़ेंगे मिरित कृष्णा बोलते हैं और बोलते हैं मरीचिका। क्या बोला था हम लोग? मरीचिका, ठीक है। क्या बोला था हम लोग? मरीचिका, ठीक है। देखो इसको लूमिंग इफेक्ट को देखो, लूमिंग इफेक्ट को अगर हिंदी से देखा जाए तो बोला जाता है ऊर्ध्वा, ठीक है, ठीक है ना। ऊर्ध्वर बोला जाता है मरीचिका, मरीचिका ऐसे लिखा जाता है मरीचिका, ठीक है, इसको बोलते हैं। गौर से देखना आगे। ये दूसरा हो गया। और तीसरा में हम लोग बात करेंगे कि डायमंड कैसे चमकता है। वो भी जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। क्या? डायमंड का चमकना, यानी कि बोलेंगे स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, ठीक है। तो डायमंड कैसे चमकता है, ये भी रीजन है। इसका रीजन क्या होता है बोलो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है बोलो? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पूरी तरह से देखो, चलो तो गौर से देखते हैं। किसका बात करें बोलो? मिरेज फॉर्मेशन का। तो मिरेज कैसे होता है गौर से देखते हैं हम लोग। मिरेज को समझते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। तो क्या होता है, हम क्या बोले कि रेगिस्तान में गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा आभास होता है पेड़ के नीचे, ठीक है। पेड़ के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके नीचे, है रेगिस्तान में। तो क्या होता है गौर से देखो, एग्जांपल लेते हैं पेड़ का, ठीक है। तो मान लो सपोज दैट यहाँ पे एक पेड़ है ऐसा कुछ, ठीक है, जो भी है ऐसा पेड़ है, ओके, और यहाँ पे ये पेड़ है, ठीक है। अब गौर से देखो, ध्यान समझना, गर्मी के दिनों में क्या होता है, पूरा रेगिस्तान है, पूरा का पूरा, ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या है बोलो? ग्राउंड है। तो गर्मी के दिन में क्या हो, जब धूप काफी तेज होता है, धूप क्या होता है बोलो? काफी तेज होता है, जिस वजह से जो सरफेस के कांटेक्ट में जो एयर है काफी ज्यादा हीट हो जाता है। काफी ज्यादा क्या होता है बोलो? हीट हो जाता है। और हीट हो जाने की वजह से वो बहुत ज्यादा क्या होता है बोलो? काफी ज्यादा हीट हो जाता है, जिस वजह से जो है ऊपर वाला लेयर क्या होता है बोलो? डेंसर हो जाता है। ऊपर वाला लेयर क्या होता है बोलो? डेंसर हो जाता है। और नीचे वाला जो लेयर है, एयर का लेयर, ऐसा थोड़ी ना है कि आधा पार्ट में होगा, अरे थोड़ा थोड़ा लेयर बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक लेयर बना दिए, ठीक है, ये मान लो दूसरा लेयर बनाए, ठीक है, ये मान लो तीसरा लेयर, ऐसे समझो, ठीक है, ऐसे। तो इसका देखो, ये वाला जो है ऊपर वाला हवा ठंडा होता जाएगा, नीचे वाला जो एयर है वो क्या होगा बोलो? बहुत ज्यादा हीट होगा। हीट होने की वजह से जो है वो काफी कम डेंस होता है, सॉरी डेंस हो जाता है, क्या बहुत ज्यादा डेंसर हो जाता है। तो नीचे वाला हो गया, नीचे वाला जो है रेयर हो जाएगा, मतलब बहुत कम डेंस होगा, ठीक है। गर्म हो जाने की वजह से हल्का हो जाता है। क्या होता है बोलो? हल्का हो जाता है। गर्म होने की वजह से क्या होता है? बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। तो नीचे वाला जो है ऊपर का कंपैरिजन में काफी कम डेंस है, और ऊपर वाला जो है काफी ज्यादा डेंस हो जाएगा। इसका ऊपर वाला और ज्यादा डेंस हो जाएगा। बस समझ में आ रहा? ये वाला काफी ज्यादा सघन है इसका तुलना में। अभी तीन ही एग्जांपल दिए, गौर से देखो। ये वाला जो है, ये वाला बहुत ज्यादा डेंस है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंस है। ये जो है इससे थोड़ा सा कम डेंस है, तो रेयर हो जाएगा। इन दोनों कंपैरिजन में ये क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। समझ में आया? और ये जो निचला वाला रहता है वो और कम क्या होता है बोलो? डेंस हो जाएगा। और कम क्या हो जाएगा बोलो? डेंस हो जाएगा। और कम मतलब और ज्यादा रेयर हो जाएगा। ये क्या होगा बोलो? और ज्यादा रेयर हो जाएगा। समझ में आया? मतलब ऊपर वाला जो है, और ऊपर वाला ये वाला जो लेयर है ऊपर वाला, ये और इससे ज्यादा क्या होता है? ज्यादा डेंस हो जाता है। समझ में आया कि नहीं? तो ऊपर वाला डेंसर है, नीचे वाला को रेयर बोल सकते हैं। इन दोनों के कंपैरिजन में ऊपर वाला डेंसर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा बोलो? रेयर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के कंपैरिजन में ऊपर वाला डेंसर हो जाएगा, नीचे वाला क्या हो जाएगा? रेयर हो जाएगा। तो आप देखते हैं, गौर से देखो, इधर से मान लो एक लाइट रे आया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक लाइट रे आया है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं।
अब बताओ लाइट रे क्या होता है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर हटेगा। इसका अगर रियल लाइट रे देखे तो इसका रियल लाइट रे ऐसा है, तो ये बेंड हो जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर हटा, कुछ ऐसे आया, ठीक है। और यहां पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। यहां पे फिर एक नॉर्मल ड्रॉ कर, इसका रियल लाइट रे देखो ये था, बट ये क्या होगा, और ज्यादा क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा, और ज्यादा यहां से बेंड हो गया ऐसे, और बेंड होने की वजह से गौर से देखो यहां पे पहुंच गया। अब देखो गौर से इसका लाइट है, अब ये वाला क्या है बाबू, डेंसर है, नीचे वाला क्या है बोलो, रेयर है, तो लाइट है और ज्यादा क्या होगा बोलो, बेंड हो जाएगा, मतलब एकदम यहां पे पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि इसका जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। क्रिटिकल एंगल से क्या होगा बोलो, ज्यादा हो जाएगा। यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है बोलो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है, देख नहीं रहा है, यहाँ पे क्या था, ये आई बहुत छोटा था, इसके बाद यहाँ पे थोड़ा और आई बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा और आई बढ़ा, यहाँ पे थोड़ा और आई बढ़ेगा, है ना। इस तरह आई बढ़ बढ़ के जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, तब लाइट का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब ये जो लाइट है यहां पे बेंड होके अब ऐसे जो है रिफ्लेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो, रिफ्लेक्शन हो जाएगा विथ सेम एंगल के साथ। समझ में आया, ये वाला जितना एंगल उतना एंगल ये रिफ्लेक्शन हो गया। अब क्या होगा गौर से देखो, अब इधर से मान लो कोई इंसान, मान लो कोई मोटू इधर से आ रहा है, ठीक है, इधर बेचारा जा रहा था पेड़ के पास, तो रेगिस्तान में काफी ज्यादा धूप है, यहाँ पे काफी ज्यादा क्या बोलो धूप है, ये सन है, बहुत ज्यादा धूप है, तो ये रहा इसका, अब इसके ये लाइट इसके आंखों में पड़ेगा, ठीक है, आंखों में पड़ा, तो इसका इमेज अगर देखा जाए तो देख सकते हैं यहाँ पे एक रे को जो सीधा हम ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे। अब इसको देखो, इसको डॉटेड लाइन से अगर रिप्रेजेंट करें तो ये कहीं जाके यहाँ पे मिल रहा है, मतलब इसका जो है, ठीक है, ये पेड़ वाला निशान का कहानी जो है ऐसे कुछ, ठीक है, ये जो पेड़ है, अब यहाँ पे इसका इमेज जो है, ये आदमी को ऐसा लगेगा नीचे में, जमीन के नीचे ऐसा लगेगा कि पेड़ जो है उल्टा है, उल्टा इमेज बना रहा है। अब बताओ गौर से, ये आसपास का एरिया कैसा देखने को मिलेगा, ये आसपास का एरिया ऐसा लगेगा इसको कि आसपास के एरिया में पूरा में क्या है बोलो, पानी भरा हुआ है, क्या है बोलो, पानी के अंदर पेड़ है जिसका परछाई नीचे नजर आ रहा है, यही ना, जिसका परछाई नीचे दिख रहा है, तो इसका लगेगा कि आसपास का एरिया में क्या है बोलो, पानी है। आसपास के एरिया में क्या है बोलो, इस पेड़ के आसपास के एरिया में क्या है बोलो, पानी है, ऐसा फील होता है। एक्चुअल में ऐसा थोड़ी होता है। ये रीजन क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग मिरेज, क्या बोलते हैं बोलो, मिरेज फॉर्मेशन। इसी को क्या बोलते हैं बोलो, मिरेज, हिंदी से बोलते हैं मरीचिका, मरीचिका, क्या बोलते हैं बोलो, मरीचिका। बात समझ में आए, ये रीजन क्या है, ये रीजन है ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बात समझ में आई, कहां नजर आता है, बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में, ज्यादातर रेगिस्तान में, क्योंकि रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होता है, तो वहां पे ज्यादा फील आएगा ये सब। बात समझ में आएगी नहीं है, तो ये जो है गर्मी के दिनों में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कहीं भी हम लोग अगर जाते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आसपास के एरिया लगता है कभी कभी बहुत ज्यादा गर्मी होता है, ज्यादातर रेगिस्तान में बोले कि इसका जो है पेड़ का उल्टा परछाई देखने को मिलता है, तो ये जो है इमेज कैसा दिखेगा, इसका लगेगा पेड़ जो है नीचे तरफ है, तो आसपास का एरिया क्या लगेगा, पानी जैसा फील हो। इसी को बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअल में ये है नहीं, यहाँ पे वाटर जैसा फीलिंग आ रहा है कि सामने में पानी होगा, बट ऐसा होता नहीं है, ये भ्रम होता है। इसको क्या बोलते हैं ब्रो, भ्रम होता है, पागलपन बोलते हैं। बस समझ में आएगी नहीं, लेकिन ये रीजन क्या है ब्रो, ये फिजिक्स है, समझ में आएगी नहीं है, ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। आगे देखते हैं, आगे एक और एग्जांपल मैंने बताया था, ठीक है, उसको भी थोड़ा सा समझते हैं, यहाँ पे गौर से देखना। तो आगे बात करेंगे लूमिंग इफेक्ट के बारे में, समझेंगे थोड़ा सा, क्या बोलो, लूमिंग इफेक्ट, लूमिंग इफेक्ट, ठीक है। लूमिंग इफेक्ट क्या होता है गौर से देखो, तो लूमिंग इफेक्ट में क्या होता है, उल्टा होता है इसका जस्ट उल्टा। अभी हम क्या बोले थे, गर्मियों वाले जहां ज्यादा गर्मी पड़ता है वहां इस तरह का बात होता है, क्या, यानी कि मिरेज का। अब ये जो लूमिंग इफेक्ट है, जहां बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है वहां ज्यादा समझ में आता है ये चीज, ठीक है, वहीं ज्यादा देखने को मिलता है लूमिंग इफेक्ट। जैसे मान लो कोई एक समुद्र है, और समुद्री इलाका में क्या होता है, बहुत ज्यादा ठंड होता है, ठीक है, तो जहां ठंडा प्रदेश में, याद रखना ठंडा प्रदेश में है ना,
तो ठंडा प्रदेश में जो है ये सब ज्यादा फील आएगा। मान लो यहाँ पे समुद्र है और यहाँ पे एक जहाज जो है ऐसा, ठीक है, जो भी है एक जहाज जो है ऐसा है जो कि यहाँ पे है, यहाँ पे तैर रहा है जहाज, ठीक है। अब इधर मान लो कोई ग्राउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई आदमी आ रहा होगा इधर, है ना, ऐसे कोई आदमी आ रहा होगा इधर, ठीक है। अब गौर से देखो क्या होता है, इसका आँख कान बना देते हैं, यहाँ पे ये दोनों आँख है और ये वाला जो भी है, चलो देखते हैं। अब क्या होगा, ठंडा के दिनों में ये जो वाटर के कांटेक्ट में जो वाटर होगा, यानी कि वाटर का लेयर, गौर से देखना हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक यहाँ पे लेयर, वही एयर का लेयर बना रहे हैं ना, हवा का लेयर, ठीक है, ऐसा। अब देखो गौर से समझो, ये इधर से धूप आएगा, धूप आने की वजह से क्या होगा, ऊपर वाला जो लेयर जितना ज्यादा है वो बहुत ज्यादा क्या होगा, हीट रहेगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा, गर्म की वजह से हल्का हो जाएगा, जिसके कारण ये वाला कम डेंस होगा। और नीचे वाला जो एयर का कांटेक्ट, जो वाटर के जो कांटेक्ट में जो एयर है उसका डेंसर ज्यादा होगा, वो डेंसर हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेंस हो रहेगा, ठीक है। तो ये वाला ज्यादा डेंस है, ऊपर वाला इससे थोड़ा कम डेंस है, ध्यान से समझो, ये वाला ज्यादा डेंस है, ये वाला थोड़ा सा कम डेंस है, इससे थोड़ा और कम डेंस है, इससे थोड़ा और कम डेंस है, समझ में आएगी नहीं। तो आप गौर से देखो, इन दोनों लेयर का अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तो ऊपर वाला क्या होगा बाबू, ऊपर वाला क्या होगा बोलो, ऊपर वाला होगा रेरर, नीचे वाला होगा डेंसर। अब इन दोनों का आपस में कंपेयर करें तो ऊपर वाला होगा रेरर, नीचे वाला होगा डेंसर, ये वाला होगा रेरर, ये वाला होगा डेंसर। अब इन दोनों का कंपैरिजन करें तो ये वाला होगा रेरर, ये वाला होगा और ज्यादा डेंसर, समझ में आ गया ये वाला बात। अब देखो गौर समझो, अब क्या होगा, मान लो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे निकला और इस लाइट रे मान लो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ ऐसे, है ना, समझो ऐसे। अब लाइट रे क्या होता है, जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाएगा, नीचे वाला होगा डेंसर, ऊपर वाला होगा रेरर, याद रखना। तो जब भी लाइट रे डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाता है तो लाइट रे बेंड करता है अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लाइट रे बेंड करेगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो लाइट ऐसे इंसिडेंट कराएं। अब गौर से देखो, थोड़ा सा अगर कम ले तो ज्यादा मजा आएगा, देखो तो ऐसे, तो ये लाइट रे ऐसे बेंड हो गया, ठीक है, देखो थोड़ा सा बेंड हुआ है ना, यहाँ पे फिर नॉर्मल बना दो। अब क्या होगा वो, ये इसका रियल लाइट रे और थोड़ा ऐसे बेंड हो जाएगा, बेंड होगा ना, ठीक है। अब देखो गौर समझो, यहाँ पे मान लो कि ये जो एंगल है, कौन वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, दिख रहा है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंट ये है। अब ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है क्या होगा, जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, फिर वही कहानी, क्रिटिकल एंगल से, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंट जब क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो लोग, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, मतलब यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, तो लाइट रे अपने ही मीडियम में वापस लौट आएगा। और जिस वजह से यहाँ पे जो व्यक्ति था, ज्यादा ऊंचा बना दिया था उसको, ठीक है। अब इसका आंखों में ये लाइट रे पड़ेगा, है ना, तो इसका इमेज देखते हैं कहां पे बन रहा है, इसका इमेज कहीं पे यहाँ पे दिखाई देगा, ठीक है, पीछे बढ़ाओ इसको, यहाँ पे कहीं पे दिखाई देगा, है ना, यहाँ पे। तो ये जो नाव है, इस नाव का इमेज कहीं यहाँ पे उसको दिखाई देगा ऐसे, ठीक है। तो उसको ऐसा लगता है, इस आदमी को ऐसा फील होता है कि ये जो नाव है हवा में तैर, कहाँ तैर रहा है, हवा में तैर रहा है। बट ये एक्चुअल में होता है क्या, नहीं, ये रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, यहां से जो लाइट रे आ रहा था वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जबकि इमेज उसका यहाँ पे बना रहा है, जिस वजह से लग रहा था कि ये जो नाव है ऊपर में क्या कर रहा है, बोलो तैर रहा है। इसी फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग लूमिंग इफेक्ट। क्या बोले थे बोलो, लूमिंग इफेक्ट। कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ गया होगा। तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का बहुत अच्छा एग्जांपल है। ओके, अब बात करेंगे डायमंड के बारे में। तो डायमंड कैसे चमकता है, देखो गौर समझो, तो गौर से देखो, यहां पे समझेंगे, डायमंड को समझते हैं। तो डायमंड कुछ ऐसे होता है ना, ऐसे, ठीक है, और ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये एक डायमंड है, ऐसे मोटा मोटा बना लिया, ठीक है। गौर से देखना, ये लो ऐसे, जो भी है डायमंड है, यहाँ पे गोल है, पूरा कर्व है इसका, है ना। अब ये डायमंड है, गौर से देखना, फटाक से समझो कि लाइट रे आया और ये जो है लाइट रे जैसे ही आएगा तो ये जो डायमंड के अंदर जो है लाइट रे का हमेशा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है, ठीक है, क्योंकि इसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होगा बोलो, ज्यादा होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होता है बोलो, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है। तो लाइट रे जो है डायमंड के अंदर ही उसका क्या होता रहता है बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है और डायमंड कुछ ऐसा चमकता हुआ दिखाई देता है। सही बोल रहे हैं ना, ऐसा चमकता हुआ
दिखाई देता है, तो इसका रीजन होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है लाइट रे को हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा ही होता है, जिस वजह से पूरा लाइट अंदर में क्या होता है, एक बार इंटर करने के बाद लाइट पूरा अंदर में क्या रहता है, बोलो फंसा रहता है और बार बार, ठीक है, डायमंड के अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहता है, जिस वजह से डायमंड बहुत ज्यादा चमकदार दिखाई देता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो ये तो समझ में आ गया, बहुत 3 एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में पहला मिरेज के बारे में मैंने बताया, ठीक है, दूसरा क्या था बोलो, दूसरा है लूमिंग इफेक्ट के बारे में, और तीसरा डायमंड का चमकना। ठीक है, तो ये जो है बहुत अच्छा एग्जांपल है। और एक और होता है ऑप्टिकल फाइबर, जो कि मैं अभी बताऊंगा इसके बाद। ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर। तो देखो ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली एक बहुत पतला रेशा होता है, बहुत पतला रेशा, एकदम बाल का इतना पतला, बाल का जो थिकनेस है, एक बाल का जो थिकनेस है उतना पतला एक क्या होता है बोलो, रेशा टाइप का होता है। एक रस्सी, एक रस्सी नहीं बोलते हम लोग देहात में, उसको सूता बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग, सूता, सूता ही बोलते हैं ना। यस, सुने होंगे सुई सूता का नाम वगैरह। तो जो भी है, एक पतला रेशा, एक पतला रस्सी बोले, बहुत पतला, वेरी वेरी थिकनेस, बहुत ज्यादा उसका कम थिकनेस रहेगा। ठीक है, वेरी बहुत ज्यादा पतला रहेगा, उस रेशा टाइप का रहता है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर कुछ ऐसा बना हुआ रहता है, गौर से देखो, बहुत पतला है। ठीक है, इसको ऊपर से कोटेड कर देते हैं और नीचे से भी इसको कोटेड कर दिया जाता है, परत चढ़ा दिया जाता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ 1.5 के आसपास, मतलब ये वाला कोना वाला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1.5, और अंदर वाला का होता है 1.7। ठीक है, और ये एक्चुअली मान लो ग्लास है, ये वाला क्या है बोलो, ग्लास है। अब देखो यहाँ पे लाइट रे जब इंसिडेंट करेगा, यहाँ पे लाइट रे क्या करेंगे बोलो, इंसिडेंट कराएंगे लाइट रे। अब देखो यहाँ पे लाइट रे का होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्यों, ये वाला एंगल 45 डिग्री होता है, कितना एंगल होता है बोलो, 45 डिग्री। और मैंने बताया था 1.5 ग्लास के लिए ए म्यू जी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1.5, और इसके लिए अगर क्रिटिकल एंगल का बात करें तो मैंने बताया था पिछला वीडियो में, क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री। कितना होता है बोलो, 42 डिग्री। आप गौर से देख सकते हैं यहाँ पे जो है एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये वाला देख सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है बाबू, 45 डिग्री है। और ये ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंट आई जो है, यानी कि 45 डिग्री जो है, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 42 डिग्री, हमेशा क्या होगा, 42 डिग्री से ज्यादा होता है। अब देखो गौर से देखो, तो क्या होगा बोलो, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन, समझ में आ रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल से जब ज्यादा होता है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑप्टिकल फाइबर में बार बार, एक बार लाइट इंटर करने के बाद हमेशा अंदर में क्या होता रहेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता रहेगा। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल फाइबर होता है जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को, ठीक है, काफी दूर तक भेजा जाता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। ऑप्टिकल फाइबर इज ए अरेंजमेंट व्हिच इज यूज्ड टू सेंड द इलेक्ट्रिक सिग्नल फॉर वेरी लॉन्ग रेंज। काफी लॉन्ग रेंज तक क्या किया जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल को भेजा जाता है, जिसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। और ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है, वो रीजन क्या है बोलो, वो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यानी कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में क्या होता है बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है कहां, ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। तो 3 एग्जांपल याद रखिएगा, पहला नंबर मिरेज, दूसरा क्या था लूमिंग इफेक्ट, तीसरा मैंने बताया था हीरे का चमकना, ठीक है, क्या स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड, और लास्ट याद रखने का चौथा ऑप्टिकल फाइबर, जो कि बहुत एग्जाम में ये बहुत ज्यादा पूछता है ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर का, पूरा हम लोग देखेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ठीक है, ये काम कैसे करता है, पूरी बात मैं अभी समझाऊंगा। ऑप्टिकल फाइबर का पूरा डिटेल से अभी हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो प्रिज्म में भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, दिखा देते हैं। ठीक है, प्रिज्म में, ठीक है ना, तो प्रिज्म में भी होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखो ये रहा प्रिज्म हमारे सामने, ये क्या है ब्लू, प्रिज्म है। और प्रिज्म किसका बना रहता है ब्लू, ग्लास का। ये वाला एंगल कितना है ब्लू, 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा ब्लू, 45 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होगा ब्लू, 45 डिग्री होगा कि नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। यहाँ पे इस लाइट रे को इस सरफेस का परपेंडिकुलर गुजार दिए इसे, ठीक है, एक लाइट रे ऐसे गुजार देंगे, गौर से देखो, एक लाइट रे कैसे गुजार देंगे, तो इस सरफेस का नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल होता है हमेशा सरफेस का परपेंडिकुलर, तो ये रहेगा
इस सरफेस का परपेंडिकुलर ये क्या रहा है ब्लू नॉर्मल, तो ये वाला एंगल कितना होगा ब्लू, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री, ये वाला एंगल होगा 45 डिग्री। अब गौर से देखो ये वाला एंगल कितना है ब्लू 45 डिग्री है, तो मैंने आप लोगों को बताया था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स a mu g इज इक्वल टू 1.5 और इसके लिए जो क्रिटिकल एंगल आता है, क्रिटिकल एंगल कितने मैंने बताया था पिछला वीडियो में 42 डिग्री, कितना 42 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है इज ग्रेटर देन क्या है ब्रो, क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, और अगर इंसिडेंट लाइट रे क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो होगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रे कुछ ऐसे जो है वापस लौट आ जाएगा विथ सेम एंगल के साथ, यानी कि 45 डिग्री एंगल के साथ आएगा। ठीक है, एक लाइट रे और यहीं पे गुजार के देखते हैं, एक लाइट रे ऐसे गुजार दी यहाँ पे, ठीक है, फिर इस सरफेस का क्या गुजार दो, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो नॉर्मल होगा ये वाला एंगल कितना होगा, अगर 45 डिग्री है तो ये लाइट रे फिर क्या हो जाएगा ब्लू, बाउंस बैक टू द सेम मीडियम, सेम मीडियम में फिर क्या हो जाएगा ब्लू, ट्रेवल कर जाएगा यहाँ तक, ठीक है, इस सरफेस तक, ठीक है ना। तो ऐसे क्या होगा ब्लू, बेंड हो जाएगा, और ये वाला भी एंगल कितना होगा ब्लू 45 डिग्री। तो देखो प्रिज्म में भी हो रहा है क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऐसे कोई दिक्कत है क्या, अगर यहाँ पे आ रहा है तो ठीक है, यह समझ में आ गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा प्रिज्म को उल्टाते हैं, ऐसे उलटते हैं, देखो तो इस बार अब ऐसे रख देते हैं, ठीक है, इस बार ऐसे, तो देखो ऐसे किया, इसी को थोड़ा सा ऐसे उलाट देते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे ऐसे, और बोल रहे ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री, वही ना। इसको क्या किया समझ में आ रहा है, इसको उलाट दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कर देते हैं, फटाक समझ में आ जाएगा, ये लो, ठीक है, ये वाला एंगल कितना है बोलो 90 डिग्री, तो ऐसे चला जाए। अब लाइट रे को क्या करेंगे, एक लाइट रे ऐसे गुजार देते हैं, ठीक है, ये क्या होगा बोलो यहाँ पे, अब ये लाइट रे यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर दो, फिर यहाँ पे क्या करेंगे नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, ये रहा नॉर्मल, ये वाला एंगल कितना बोलो 45 डिग्री, तो फिर क्या होगा, इसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फटाक से लो, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ आ जाएगा, ये आया यहाँ पे आएगा और आके यहाँ पे टकराएगा, फिर इसका यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा बोलो, फिर यहाँ से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा विथ सेम एंगल के साथ, मतलब ऐसे चला जाएगा, बात समझ में आएगी नहीं। और एक लाइट रे देखो ऐसे करेंगे तो लाइट रे यहाँ से यहाँ आएगा, टकराएगा और फिर टकरा के ऐसे चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है बोलो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं ऑप्टिकल फाइबर के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे, उसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मार्क्स में पूछता भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, छोटा मोटा 10 मिनट का होगा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑप्टिकल फाइबर के साथ, ओके।